हाँ जी भाई साहब। नमस्कार गुरुजी। जी बताइए। ये कह रहा हूँ गुरुजी, नीचे अंडकोशन में ज्यादा सूजन, उनमें तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जी खाल जी। के लिए इतवित को बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, हाँ जी। लेटरिन पहले से ज्यादा आ रही कि कम आ रही? लैटरिन तो पहले से ज्यादा आ रही है। हम्म। और मतलब जैसे खांसी खांस रहा ना, तो उसमें कफ भी जा रहा मतलब। कफ भी आ रहा है। जब हाँ। शुरू शुरू में आपने डायलिसिस करा लिया था, हाँ जी। फिर एक बार की जगह 2 बार भी करा लिया, हाँ जी बिल्कुल। फिर ना तो लेटरिन आ रही थी, ना पेशाब आ रही थी, ना कफ निकल रहा था, घबराहट हाँ हो हाँ। रही थी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, घबराहट तो बहुत हो रही थी जी। अब घबराहट इसलिए हो रही थी, जो सूखी लेटरिन पड़ी थी हाँ उससे जी गैस बन रही थी। बिल्कुल। और गैस घबरा बैरन में जाती, आमाशय में जाती, घबराहट होती, कुछ निकल नहीं रहा था। अब हम्म। धीरे धीरे क्या हुआ, वो हम्म, कब्ज गली। तो कब्ज हाँ गली तो पतली हो गई, हाँ, कब्ज वो तो मतलब गल के खांसी के निकल साथ रही। निकलने लगी है। और खांसी उठ रही, वो कफ निकल रहा है। हाँ, कब तो निकल रहा है। और पेशाब पहले आ रहा था कि अब आ रहा है? पेशाब तो पहले भी आ रहा था, थोड़ा घना अब भी आ रहा, पर सूजन है ना जो नीचे की है ना, हाँ, वो बहुत पहले ज्यादा तो बढ़ती बोल जा रहे रही थे है। नहीं आ रहा है पेशाब बिल्कुल। उसकी वजह से नहीं नहीं नहीं, बाथरूम तो इनका भी मतलब कंटिन्यू बना मतलब आ रहा था। तो पेशाब आ रहा है तो अच्छी बात है, ये हाँ, तो प्लस पॉइंट है। बाथरूम और तो अब भी आ रहा, पर ना ये अब जो सूजन के लिए इतनी ये जो परेशान है सूजन बहुत है ज्यादा। इसलिए हाँ है कि हाँ शरीर में बहुत ज्यादा एसिड है, यूरिक एसिड हाँ हाँ पूरा घुल के जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। हाँ। तो वो वहाँ भरा हुआ है, रुका हुआ है। अब यदि दस्त लग रहे हैं, लेटरिन आ रही है, तो लेटरिन आ रही है। धीरे धीरे लेटरिन निकल रही। कितने बार आती दिन में? दिन में कम से कम मेरे ख्याल से आज तो जी कम से कम 17-18 बार गया हूँ। तो जितनी तो भैया खाना नहीं खा रहा उससे ज्यादा निकल रही। हाँ, उससे ज़्यादा निकल रही, वो उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा, फिलहाल ना हाँ, जो नीचे की तो सूजन है ना जब उसके लिए। निकल रही तो हाँ जी। अंदर भरी हुई है, जब ये निकलना बंद हो जाएगी, हाँ। जब ये निकलना बंद हो जाएगी मतलब निकल निकल के खत्म हो जाएगी, तो हम्म। जो भी पानी है वो डायरेक्ट निकलेगा, एसिड वाला पानी। हाँ, मतलब लेटरिन नहीं आएगी, पानी निकलेगा, उसी से पानी सूजन निकलेगा, घटेगी। फिर पानी निकलेगा, हाँ। और हम्म पानी पानी निकलेगा, बहुत ज्यादा निकलेगा पानी। और हम्म। निकल निकल के हो जाए खत्म, अंदर का पानी जो है अंदर बॉडी में, हम्म, वो उल्टी में निकल जाएगा। हाँ, और अंडकोशों की सूजन जितनी भी है अपने आप खत्म होगी। एक पेशेंट की 1 हफ्ता लगा था और हाँ, 10 लगने पे खत्म हुई थी। अरे उसी से ही बहुत दस्त ज़्यादा लगे। और जो परेशान। जो हाँ। मैं पेशेंट का बोल रहा था ना, जो हम्म। झांसी गए थे हाँ जी। पेशेंट, ऐसी अंडकोश, उनको तो ये समस्या थी, अंडकोश फूल गए, अंदर फफोले हो गए थे उस पे, जैसे जले के नहीं होते हैं। अभी मैं बताऊं जी, इनके भी ना और नीचे मतलब खाल से वो हो रही है, मतलब चल रही है, और क्योंकि जैसे ही घने तो। फफोले हुए हम्म। तो वो फूट गए तो वो इतनी जलन हुए, जख्म हो गए थे। अब ऐसे ही और तो हो रही है जी नीचे, फिर अब सरसों हॉस्पिटल का गए हाँ, तो सरसों का तेल लगा रहे हैं वैसे उनमें ना। सरसों का नहीं, वो गर्म होता है, नारियल का लगाओ, नारियल का ज्यादा अच्छा। नारियल का लगाऊं, क्योंकि हम्म। छिलने की वजह से ना फिर हगीज भी पहना रहा है, क्योंकि नीचे वजन इतना हाँ, हो रहा है जी। तो पति मतलब बिल्कुल चला नहीं जा उनको रहा। हॉस्पिटल गए, ले गए। हम्म हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया। हम्म एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस कर दिया, पानी निकाल दिया, हम्म लेकिन अंडकोश की सूजन खत्म नहीं हुई। हम्म उन्होंने ड्रेसिंग की, वो जो फफोले फूट गए थे, हम्म। और 1 हफ्ते से ज्यादा वहां भर्ती करके रखा। आखिरकार घर भेज दिया, वो घर पे ही हैं, घर बताओ। पे ही हैं, है ना। लेकिन ये है कि उनको सूजन अब कम हो रही, लेटरिन दस्त लगने लगे अब, हम्म। दस्त लगने लगे तो उनको सूजन धीरे धीरे कम होने लगी। हम्म। और ये कह रहा हूँ जी, एक ना अब जो इनके फिलहाल जो सूजन है ना, अब फिलहाल ये ऐसी हो रही है जैसे मतलब इसमें से पानी निकल गया और गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है ना, मतलब जैसे हम्म। किसी भी चीज की, और यहीं यहीं से दबा देते हैं वहीं से ऐसा हो जाता है गड्ढा सा, और मतलब ऐसे गाढ़ी हम्म। गाढ़ी सी है फिलहाल सूजन की हाँ, वजह से। ये फ्लूड है, फ्लूड है। हाँ। ब्लड कम होने से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। ठीक। ये फ्लूड, फ्लूड मतलब जो उल्टी में झाग झाग टाइप का निकलता है ना, हम्म। गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा, वो पदार्थ भरा हुआ है। ब्लड कम होने की वजह से ये हाँ, चल नहीं पाता है ब्लड के साथ में। ठीक ब्लड के ठीक। साथ में चल के ये हम्म किडनी तक पहुंचेगा जब, तो किडनी हम्म, बाहर निकालेगी, उल्टी होने लगेगी।
हाँ तो ये अभी ब्लड कम है, धीरे धीरे ब्लड जैसे जैसे पेट साफ होगा, खाएंगे पिएंगे तो ब्लड बनेगा, और जब ब्लड बनेगा तो धीरे 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 ये ब्लड के साथ में सर्कुलेट होने लगेगा, तो सूजन कम होने लगेगी। जैसे ही ये सर्कुलेट होगा तो ये मतलब उल्टी में जो मटेरियल है हम्म। वो पूरा निकलेगा। नहीं फिलहाल वो तो जैसे मतलब नाक छनक रहे हैं तो उसमें भी आज काफी मतलब वो निकला कत्था सा, उल्टियों में भी थोड़े कत्थे मतलब नाक कत्थे से से आने निकले। लगे। हाँ नाक से काफी कत्था सा निकला ये है तो एकदम बहुत मतलब। बढ़िया है। नहीं, हाँ आप बोल रहे यूरिन आने लगा है, पहले यूरिन कहाँ आ रहा था जब वो घबराहट हो रही थी, जब ना, लगातार डायलिसिस। ना यूरिन तो आ रहा था जी, यूरिन इनका बंद नहीं हुआ, हाँ यूरिन कंटिन्यू बना था। यूरिन हाँ, इनको डायलिसिस पे भी यूरिन इनको 2 चलो बार बहुत जाता बढ़िया। तो नहीं तो ये तो अच्छी बात है कि यूरिन आ रहा है, है। लेकिन एसिड अभी कम नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। कोई ऐसी चीज ना है जैसे दस्त अच्छा, की एक काम सफाई करो, जल्दी एक हो काम जाए। एक जी काम करो, जी। बेल का सीजन आ गया, बेल का। बेल पत्थर का जी। हाँ, कहीं मिल हाँ जाएगा, हाँ, वो मिल लेके जाएगा। आना दिन में। और हाँ गुड़ लेना, गुड़ सादा पानी में घोलना, उसको छान लेना, और बेल का जो गूदा है वो निकाल के और हाँ मसल के और छान के और धीरे धीरे पिलाना इनको। पेट में ठंडक आएगी, एसिड कम हो जाएगा, अच्छा। और लेटरिन सॉलिड आएगी। हाँ, पेट में ठंडक आती है। हाँ, बेल के पत्थर से। हाँ हाँ, लेटरिन भी अच्छी आएगी और हम्म। ठंडक आ जाती है उससे, तो फिलहाल उससे आज जलन ना कम कई हो बार जब जाएगी। फ्रेश हो, हाँ, आज जब कई बार फ्रेश हुआ ना, हाँ मतलब वैसे ही पेट में मरोड़ सी मारी थी, मतलब फ्रेश नहीं हो पाया, मतलब गैस गैस सी निकली खाली बस वही। हाँ हाँ, तो आप ही ले देखो, अब आप बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वो हम्म। जो एक वो रहता है, आज मैंने एक की फीस वापस करी। हाँ, किसकी? एक राजस्थान से, उसका न्यूट्रिशन आया नहीं, और कुछ नहीं, और बोले कि वो तो सिर दर्द हो रहा है, क्या करें, न्यूट्रिशन लेने वहां गया। हम्म, और क्या हुआ कि मैंने बोला भैया जब तक न्यूट्रिशन नहीं आया दवाई दे दो, जैसे दे रहे थे। हम्म। अब वो एक बोल रहा है मैं लॉयर हूँ। मैंने बोला, लॉयर होगा अपनी जगह भाई, मेरे पास वैसे ही मरीज नहीं है। मैंने कई लोगों की फीस वापस कर दी। बात तो सही है जी, देखो हम भी जब ज्यादा अब चीज हो देखो, जाए ना हम परेशानी इतनी आपने हो जाती फोन है तो। किया, अभी एक और फोन आया था, मैंने रिसीव किया। मैं तो रात में नींद में भी फोन रिसीव कर लेता हूँ, अभी मैंने मोबाइल का देखा नहीं किसका फोन, हम्म, बस जैसे ही फोन आया मैंने रिसीव किया कि कोई तकलीफ में होगा बेचारा। इसलिए करा जी, क्योंकि ना नीचे की जो परेशानी है ना वो इतनी हाँ, बढ़ गई है, तो उससे एक नहीं काम चला जा करो, रहा, मेरा खाल एक बहुत काम बुरा। करो आप, भैया तो आज मुल्तानी मिट्टी लेके आओ, मुल्तानी मिट्टी कल। हाँ हाँ। तो मुल्तानी मिट्टी गीली करके वो लगाना, उससे ठंडक आ जाती है। नीचे। हाँ, हाँ। लेकिन हम्म। जब नी लगाना तो एक काम करना आप, बोलो। क्योंकि मैंने देखा हम्म, कि वो सूख जाती है ना। तो क्या टाइट हो जाएगी फिर तो खाल को खींचती है ना। हाँ 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 हाँ, हम्म। ठंडक तो उससे आती है, हम्म। लेकिन टाइट हो जाती है। हाँ, फिर छूटती भी बहुत दिक्कत है जी उससे। हाँ हाँ, तो मुल्तानी मिट्टी ठंडक तो पहुंचाएगी, हम्म। लेकिन उसके ऊपर कोई कुछ लगा के फिर लगाएं कि वो आसानी से नहीं हुई वो तो। वैसे ठंडक तो मैंने देखी है कि आती है, लेकिन हम्म। वो ही डर है कि वो सूख जाती है। हाँ सूख जाएगी ना जी, फिर बहुत दिक्कत होगी छुटाने में ना उसको। हम्म। फिलहाल तो इतना हो रहा है जी, अब पूरी रात उसी से करा रहे, मतलब नहीं लौटा जा रहा, नहीं कुछ हो रहा जा रहा, क्योंकि बहुत। एक काम करना, हाँ जी। अमरूद के पत्ते है ना, अमरूद के पत्ते, हाँ जी। उसको पीस लेना पत्थर पे, हाँ और लुगदी बना लेना, हाँ। और हाँ, लुगदी वाला बना के उस पे लगा दो। उससे मतलब ये ठंडक होगी या ठंडक सूजन कम? मिलेगी, ठंडक अच्छा, मिलेगी, ठंडक। ठीक 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 ठीक। और हो सकता है सूजन भी कम हो जाए। चलो ठंडक अच्छा। मिलती है अमरूद के पत्ते, अमरूद के पत्ते से कर दूंगा। ठीक बहुत है। वैसे ठंडक ये मिलती सरसों है। का तेल नहीं लगाऊं, नहीं गोला का नहीं, तेल लगाऊं? हाँ, सरसों का तेल मत लगाओ, ठीक है। वो ज्यादा भ- अच्छा। भैया हाँ, ये करूं फिर, आप बोल रहे हो कि ब्लड की वजह से होता है, फिर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा कोई? नहीं नहीं, देखिए, एक मिनट, ब्लड बार बार चढ़ाने से कोई मतलब नहीं, हम्म। क्योंकि वो पीआरवी से चढ़ाते हैं। वहीं बलिया में एक अधिकारी हैं,
रेलवे के रिटायर, उनका 7 बार ब्लड चढ़ा दिया, होल ब्लड, मतलब ब्लड का लेवल ही नहीं बढ़ रहा था। उनकी पत्नी उनको बॉडी को आदत पड़ गई ना उसी चीज की फिर। हाथ पकड़ के ले जाती थी उनकी पत्नी बाथरूम में, मतलब ब्लड चढ़ने के बाद भी। फिर उन्होंने मुझे बताया रोज कफ निकले और वो बैठ बैठ के सोए। तो कल तो वो लेट के सोए थे, आज शायद वो सोए होंगे, मैंने 11 बजे फोन लगाया था तो नहीं उठाया था, तो सोए होंगे। मेला भी गए थे आज तो कल। ये तो जी एक उन्होंने भैया क्या को किया, मिल गई ना। होल ब्लड चढ़वाया मेरे कहने पे। एक बार चढ़वाया, बोले सर इससे तो बहुत अच्छा लगा, और उल्टी बहुत ज्यादा हुई। फिर 3-4 दिन बाद एक बार और चढ़वा के आया परसों, तो बहुत अच्छा लगा, तो होल ब्लड चढ़ाया और पानी निकलवाया था मात्रा आधा लीटर से कम। आप बताओ, आप अगर हम जैसे कल चढ़वाएं होल ब्लड तो बताओ। नहीं, यदि ब्लड तो जब चढ़वाएं जब इनको दम लग रहा हो, हाँपी चल रही हो, जैसे पैर में सूजन आ रही तो उसमें अभी नहीं चढ़वाओ। अभी नहीं चढ़ा। वैसे सांस तो थोड़ी फूल रही है, मतलब जो ये है ना यदि सांस फिलहाल। फूले हाँ। तो चढ़वा लेना। सांस तो फूल रही है काफी, मतलब जैसे अगर हमने थोड़ा सा लेटा भी दिया ना पीछे रजाई वगैरह तो लगा फिर के, तो जब भी फिर सांस फूलने चढ़वाना, लगती है। तो फिर चढ़वा लेना। और आप अमरूद के पत्ते ले आना, हाँ, उसको तो मैं सुबह ही कर दूंगा, उसको करके ना हम्म, लेप सा। हाँ लेप लग जाएगा। अमरूद के पत्ते से ठंडक मिलती है। हाँ, क्योंकि ना अब रात भर यही है, कभी कहीं नहीं, क्योंकि नहीं लौटा जा नहीं, कुछ। मैं समझ पा रहा हूँ भाई साहब, है ना, कि इंसान बेचारा तकलीफ में है, मैं समझता हूँ। लेकिन भाई कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि कर क्या सकते हैं। अभी ये मेरे तो बात पास है, क्या करें। एक ग्वालियर से लेडीज का फोन आया, कल परसों, मेरे रिकॉर्डिंग में मैं सुनाऊंगा। वो मुझे गुस्सा उस पे आ रहा था, बोले सर मेरे को ना तो पानी भर रहा है, ना मेरे को सूजन है, और जितना पानी पी रहा हूँ बराबर पेशाब आ रहा है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चल रहा है। मैंने बोला मैडम जी आप ये बताओ समस्या क्या है। बोले मुझे समस्या कुछ नहीं है। मैंने उसको डांट लगा दी, समस्या नहीं है तो क्यों फोन कर रही बार बार। बोले सही सर बात है। मेरा क्रेटिनाइन, मैंने लताड़ लगाई, क्रेटिनाइन क्रेटिनाइन कर रही। बहुत समझाया, फिर मैंने वो उसको तबीयत से गाली गलौज करी। मैं बोले कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बोले वीडियो ऑडियो वायरल कर दूंगी। मैंने बोला तू क्या करेगी, मैं खुद ही वायरल कर दूंगा। सही बात। हैं भाई, जब समस्या कुछ नहीं है तो काहे के लिए डायलिसिस पे जा रही। ना ना, भाई वो तो यूरिन बराबर आ रहा, लेटरिन बराबर, पेशाब बराबर आ रही, और बोल रही समस्या कुछ नहीं है। तो है जी, डॉक्टर है ना, और वो पेशेंट के ये भी दिमाग नहीं में बोल ऐसा रही भर देते हैं वो जी ये कि भी नहीं बोल रही कि मेरा डायलिसिस बंद कराओ। भाई क्रेटिनाइन की बात कर रही, वो क्रेटिनाइन बढ़ रहा है या वही है ना, क्रेटिनाइन बढ़ा डॉक्टर है। दिमाग में ऐसे चीजें न भर दे जी। देख, आम इंसान का ये कुछ ना पता हो जी कि क्रिएटिनिन कहाँ भाई रही। देखो, मैं तो कुछ लोगों के फीस ही नहीं लेता हूँ जो खुद से मेहनत कर रहे हैं। मैं बोल हम्म देता हूँ भैया फीस मत जमा करो, आप बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, और हौसला बढ़ाता हूँ। मुझे क्या है, एक काम करना है कि लोगों का डर निकालना है बस। हाँ, वही जैसे कि जरूरी है, डर आप निकल हैं, जाएगा तो सही है। आप इस स्थिति में हैं, तो हम्म ये यदि पहले कोई डर निकालने वाला होता है या डर नहीं होता दिमाग में, हम्म। तो आप डायलिसिस कराने जाते ही नहीं। हाँ, ये बात तो है जी। अभी वही तो बोल रहा हूँ मैं, ना डर डायलिसिस डॉक्टरों को करा भी रहे होते, हाँ। ना लेटरिन बंद होती, ना ये नौबत क्या आती। करें जी, जब गुरु जी मैं बताऊँ, आप ज्यादा परेशानी हो गई ना, जब ही हम गए, मैं बताऊँ इतनी हो गई, कहते बिल्कुल आंख बंद होगी, बेहोश हो गो, मतलब जब लेके जाना पड़ा जी। मैं समझ रहा हूँ भाई साहब, मजबूरी, लेकिन स्थिति तो उसी से पैदा हुई ना। बात बिल्कुल सही है। अब तो हमें खूब दिख रही है चीज, बातें इतनी हो रही है क्या चीज, मतलब बहुत चीज वो हो गई है। उस दिन पानी निकाला था ना उसने, अब उसकी वजह से ना पैर ऐसे हो गए, मतलब जब मैं बता रहा था ना, ये जैसे गाढ़ा गाढ़ा होता है, ऐसा हो गए। हम्म। पहले तो बहुत अब टाइट थे पत्थर से। ये सबसे बड़ी चीज है, दिमाग में ऐसा डर बिठाते हैं परिवार वालों के, केबिन में बिठा के ऐसा डराते हैं बिल्कुल कतई जायज बात है जी। कि भैया तुम दवाई खाओ, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा, ऐसा ऐसा बोल बोल के ये दवाई खिलाते हैं जबरदस्ती, जबकि लेटरिन पेशाब आ रही सब कुछ।
और इंसान का दिमाग ऐसा खराब करते हैं कि दवाई ही सब कुछ है, वही तो है जबकि कि वही तो दवाई से ही किडनी पे बुरा असर पड़ता है। कोई भी दवाई खाएं घूम फिर के किडनी में ही जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ कि भैया किडनी इतना मजबूत अंग होता है कि हम किसी भी चीज के लिए दवाई खाएंगे, चाहे हार्ट के लिए, चाहे सिर दर्द के लिए, चाहे पेट दर्द के लिए, चाहे किसी जख्म के लिए, है ना, या इंजेक्शन लगवा रहे, इंजेक्शन के द्वारा भी दवाई जा रही, सारी की सारी दवाई कहाँ जाती? घूम फिर के किडनी में। अब किडनी में जाएगी तो किडनी प्रोसेस करके गंदगी को निकाल रही, और दवाई जाके किडनी को जाम कर देती है। ये कह रहा हूँ। फिर अब पानी तो मतलब खींचा खींच पिलाएं, मतलब कैसे लिमिट से पिलाएं, कैसे पानी पानी गर्म पिलाएं, हल्दी वाला। पानी तो गर्म ही पिला रहे हैं, गर्म हाँ मिल्टन की हाँ, बोतल में डर रखा, जितना नहीं भी पी रहा है ना गर्म पानी पिला रहे हैं। पानी बराबर पिलाएं। सुबह अमरूद के पत्ते ले आना, है ना, हाँ और हाँ अच्छी तरह से पीसना, बाहर पत्थर पे पीस लेना। हाँ। मतलब वो सिल पे नहीं पीसना, चटनी बनाने वाले पे नहीं नहीं उसमें पीसना। नहीं पीसूंगा, हाँ, मिक्सी और में पीस पत्थर, लूंगा ना ग्राइंडर में, उसमें कते वो हो जाएगा। नहीं नहीं, मिक्सी में भी पीस सकते हैं, हाँ जी। लेकिन आप जो पत्थर पे पीसेंगे ना, हाँ उसका अलग ही असर होगा। चलो उस पर पीस लूंगा पत्थर पे। बाहर पीस सकते हैं, आपके यहाँ हाँ पत्थर होंगे बहुत, हाँ 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 हाँ। तो उसका बढ़िया, तो उससे बहुत फायदा मिलेगा, है ना। तो उसी ये को जो करूँगा कि इन तुम इन चीजों में हम्म औषधियां भी होती हैं, जैसे एक तो ये हो गया, और एक जो अनार के छिलकों का रस होता है उसमें भी बहुत कसैलापन होता है, हम्म, वो सूजन को भी खत्म करेगा। अनार के छिलके का रस। नहीं नहीं, छिलके का जो गूदा जो होता है, लुगदी बना के, हाँ पहले हाँ तो अमरूद का पत्ते का लो, उससे ज्यादा आराम मिलेगा। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, तो उसी ये को करूँ, करना। क्योंकि ना सूजन बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत लिमिट मैं से ज्यादा आ रही है। समझ रहा हूँ भैया बहुत। और ब्लड चढ़वाने जाओ, है हम्म, ना, तो ब्लड हो सकता है सर्कुलेट भी हो जाए, तो और ज्यादा लेटरिन आने लगे, बीच में फिर एक आध बार मतलब ब्लड और कल चढ़वा लेना। कल ही चढ़वा लूँ फिर। चढ़वा लो, ब्लड कम चलो। नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हो ना सांस फूल रही। हाँ सांस तो फूल रही है जी अभी हाँ, तो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ लेटा नहीं जाता इन पे ना बिल्कुल भी। अगर लेकिन हम तीन पानी तीन नहीं, रजाई करके ना जब लेटाते हैं, तो फिर ब्लड चढ़वा लो और पानी कम निकलवाना। पानी तो और आठ एक आठ काम लीटर करना, एक काम करो, होल ब्लड हो- चढ़वाओ। हाँ होल ब्लड ही चढ़वाऊंगा आपके। हाँ, और होल ब्लड चढ़वाना, और हाँ जी। पानी कम निकलवाना, धीरे धीरे चलने देना, और देखना कोई इंजेक्शन ना लगा दें वो। ठीक ठीक, हाँ। कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। और यदि कोई गड़बड़ी करे, मेरी बात करवाना, और होल ब्लड न चढ़ाए डॉक्टर लिखे डॉक्टर, है ना, तो भी मेरी बात करवा देना, ठीक है जी। है ना, क्यों नहीं लिखेगा। कोई नहीं, होल ब्लड चढ़वाऊंगा कल, जैसे भी बात है। हाँ, सब लिखेगा। वो तो क्या है कि कोई बोलते नहीं हो ना, उनको डॉक्टरों को बोलते नहीं है, डरते हैं डॉक्टर को बोलने में, है ना। जी, वो लिखे। अभी तक तो नहीं चढ़ाया ना होल ब्लड। नहीं होल ब्लड चढ़ा था, 2 बार चढ़ चुका है, मतलब अच्छा, एक बार, ठीक। अब एक बार इससे पहले चढ़ा था। हाँ पीआरवीसी बीच में चढ़वाई थी। हाँ, होल ब्लड चढ़वा लो एक बार और, है ना। ठीक है, जी मैं कल होल ब्लड जी, चढ़वाता हूँ। तो वो करवा देना। हम्म वो धीरे धीरे आराम मिल जाएगा। देखो, हम्म, हम तो साधारण इंसान हैं भैया, बिल्कुल जी। है ना। हम तो जितनी कोशिश करते हैं कि लोग बचें वो तो है ही डायलिसिस है से, जी। लोगों का डर दूर करने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कई लोग समझ रहे हों तो पहले ही से दवाइयाँ बंद कर दें, ना जी बिल्कुल, देखो है चीज ना, तो बहुत मतलब सही लग रही है, समस्या पर जब हाँ बढ़ने से पहले ही बंद कर दें यदि, तो ये समस्या, ये नौबत आए नहीं जो भैया को आई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या करेंगे जी। भाई देखो, ये नौबत आई है दवाइयाँ खाने से। आज से हाँ 50 साल पहले लोग दवाइयाँ नहीं खाते थे ना 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 बिल्कुल, इतनी देखो ज्यादा। ये तो दिख रही है, अरे, बीपी और ये की जो तो शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई तो हर घर में चल गई, पहले जानते ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक से तो आराम भी नहीं पड़ता, 2 2 गोली लेनी पड़ती है अब ये बीपी। जो दवाई खा रहे हैं लोग, ये हाँ जी। किडनी में नहीं जाएगी क्या? किडनी पे असर नहीं पड़ेगा क्या?
दिक्कत तो और इसका करेगी। किडनी के काम पे भी असर पड़ेगा। वही तो पंगा हो गया जी भाई हमारे साथ, जैसे पहले हमको शरीफ इतनी व्यक्ति चीज की यदि पता थोड़ा नहीं थी थोड़ा जी। शरीफ व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पानी मिला के भी दारू पिएगा तो शराबी तो बनेगा ही बनेगा ना। तो है ये। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दवाई किडनी में जाएगी तो किडनी पे इफेक्ट करेगी क्या, नहीं बताइए। बिल्कुल करेगी क्रिएटिनाइन बिल्कुल। एकदम से थोड़ी बढ़ जाता है। ना कोई ना ना ना। कोई दवाई खाते हैं, अब लोग बोलते हैं साहब हम किडनी की थोड़ी खा रहे थे। तो क्या किडनी की दवाई ही किडनी में जाएगी, बाकी दवाई किडनी में नहीं जाएगी क्या? हाँ, बॉडी में कहीं भी असर कर सकती हो तो कोई भी दवाई। हम्म? इतनी वो- दर्द की गोलियां इतनी पहले कोई नहीं जानता था, सही बात अब है। खाने लगे हैं लोग। अब तो हल्का सा पहले सर तो में दर्द हुआ जी पहले जब तो गोली इतना खाना। काम करते थे लोग खेतों में। हम्म हल चलाते थे और भी खेत में निराई गुड़ाई करते थे, लेकिन हम्म। दर्द की गोली नहीं जानते थे, थक के हार के सो जाते थे। बस बस बस। और अब हाँ काम तो ही नहीं कर रहा है और दर्द हो रहा है तो वो दवाई खा के और दवाई बस। यही तो पंगा हो रहा है, यही तो हमारे साथ हो गया जी, दवाई मतलब हम्म। बीपी के हम लेते रहिए, हमको इतना पता नहीं था क्या चीज तो कैसे करनी डॉक्टर है। बोलते बीपी कंट्रोल करो बीपी। यही तो बात होगी, है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, डॉक्टर तो ये बोल रहे कि किडनी वो करवाओ, ये करवाओ, डायलिसिस करवाओ आप। अब हम जाते हैं ना, जैसे डायलिसिस करवाई थी पहले, इनका मतलब ये पूरी सूझ रही है ना, तो ये बोल रहे हैं तुम कर क्या रहे, कौन है, कैसे, कहा चीज है, मतलब जो पानी ना करवा रहे, हमने हम्म। करवाते थे आधा लीटर, हम्म। 400 ml, 500 ml, ऐसे 700 ml, इतना बस। अब एक बात बताएं, हम्म ये जो समस्या उन्हीं को आई है जिसने हम्म। ज्यादा से ज्यादा परहेज किया है पानी का। जो हाँ बराबर फल फ्रूट खा रहे हैं ना कई लोग, हाँ हाँ हाँ। उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, और तो एक चीज, ये जो ऐसे भी पेशेंट है जी वहाँ, खुद आते हैं, खुद हाँ डायलिसिस करवा के चले जाते, हाँ उनको देख के कह भी नहीं सकते और जो डायलिसिस पेशेंट। इंजेक्शन लगता है ना ब्लड का, हाँ जी। ब्लड का इंजेक्शन जो लग रहा है, जब लगाने लगाने से पहले पेट बढ़िया रहता है, हाँ जी। लेटरिन बढ़िया, पेशाब बढ़िया आ रहा है, और हाँ जैसे ही इंजेक्शन लगाना शुरू करेंगे तो हाँ भूख हाँ। तेज हो जाती है, तो खूब खाते हैं उल्टा सीधा, अरे कहीं पराठा टोस्ट कहीं हाँ कुछ हाँ कहीं, हाँ हाँ है हाँ ना, हाँ और फिर धीरे धीरे पेट हो जाता है जाम, और फिर हाँ। जैसे इंजेक्शन बंद करते हैं तो हम्म, एक तो भूख खत्म हो जाती है, हम्म, और थोड़ा बहुत खाते भी हैं तो पेट फूल जाता है, फिर पचता ही नहीं है। हम्म। फिलहाल एक एक वो हो रहा है इनकी ना, मतलब पेट भी फूला हुआ है, जैसे अफर जाता है ना, मतलब ऐसा हुआ है, पड़ा कहते ऊपर तक छाती तक वो ऐसा भरा वो पड़ा, पेट वो फूला फूला। इंजेक्शन से हुआ है। जो ब्लड के इंजेक्शन लगे थे, हाँ। तो ये तो फिर ये जब ही निकलेगा इंजेक्शन जब जब ये बंद वो करते होगा। हैं तो हम्म इंजेक्शन का असर नहीं है हम्म लीवर पे, तो हम्म वो इंजेक्शन का जैसे ही असर होता है तो लीवर और जो गॉल ब्लैडर है उसको हम्म। इंजेक्शन की पावर से वो पित्तरस वगैरह टपकता है, और जैसे इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है फिर पित्तरस निकलना बंद हो जाता है। तो खाना खाते हैं तो वो खाना पचता नहीं, रासायनिक क्रिया नहीं होती है, वो पड़े तो पड़े सड़ जाता है। हम्म हाँ, तो अब जो है ना हम्म। धीरे धीरे सुधार होएगा। लेटरिन आ रही है आप बोल रहे हो, पहले तो हाँ, आई नहीं रही लेटरिन थी लेटरिन। लेटरिन तो डेली कम से कम 15 बार तो कम से कम है। हाँ, अब ये बताइए इतनी लेटरिन आ कहाँ से रही? वही तो मैं सोच रहा हूँ, फिर देखा हमारे दिमाग में फिलहाल ये भी चल रहा है, एक इतनी हफ्ते से लेटरिन आ निकल रही, कहाँ से रही कितने है। हफ्ते से निकल रही, एक हफ्ते से ज्यादा, 2 हफ्ता हो गए। तो नहीं, दो पहले हफ्ते तो पानी नहीं। पानी निकाल रहे थे हाँ हाँ और लेटरिन रुकी पड़ी थी, हाँ। जमा होती अब तो जा रही हाँ, थी। अब तो पर आज भी, आज ना कुछ मतलब कई बार ऐसा ही हुआ, मतलब बहुत जोर लगाना पड़ रहा है लेटरिन करने के लिए फिलहाल अब। हम्म। तो वही है कि एक बार ब्लड चढ़वा लीजिए हाँ हाँ, मैं और कल ब्लड चढ़वाता हूँ सर। फिर और पतली लेटरिन आने लगेगी। हाँ, ब्लड ही चढ़वाता हूँ, और पानी मतलब चलने दो। हाँ, अनार के छिलकों का रस दे रहे हैं। हाँ, अनार के छिलकों का रस दे रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है। करेले का, जो करेले का सुबह बताया वो दें अभी। नहीं, करेले का दे सकते हैं, हाँ उससे कोई नुकसान नहीं, एसिड कम हो जाता है। हाँ, तो ये एसिड ही बता रहे हो आप, एसिड ही भर रहा जो। हाँ, तो फिर और उसको तो एक चीज कंटिन्यू और, करें। करेले का जो है रस दे सकते हैं, हाँ नहीं जी। तो करेले को मसल के हाँ और एक उसमें रख के, जैसे बर्तन में, टब हाँ वगैरह में, हाँ जी। मसल के और उसमें पैर पैर डुबा के रखो तलवे, तो वो टॉक्सिन को खींच लेता है, एसिड वैसिड को खींच लेता है।
काफी लोग जो बोलते हैं कि करेले का रस से बहुत फायदा हुआ, शुगर हाँ भी कम हो शुगर जाती। में बताते हैं जी उसको हाँ, तो। तो मुंह में कड़वाहट आ जाती कड़वाहट आ तलवों में जाती है, हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी। तो उससे क्या है, एसिड भी कम हो जाता है। तो करो करेले का रस का कोई नुकसान नहीं। वो करेले का भी कर हाँ, सकते हैं इसमें। थोड़ा पिला भी दो हाँ और एक आध कप, और उसके बाद में उस पे रखो फिर उसमें जो उसका गूदा बचेगा ना वही जी, हाँ जी हाँ रस जी। निकाल लिया, और जो रस पिला दो, और जो गूदा बचे तो वो टब में रख के थोड़ा पानी डाल के और तलवे डुबा के रखो। तलवे मतलब तलवे रखो, हाँ तो समझ गए। वो तलवों से खींच लेता है टॉक्सिन को, तो उससे भी प्रोस्टेट की सूजन कम हो जाएगी। हाँ तो ये जो ये पेट का अफरा वगैरह ये सब चीज जब हाँ, होगी थोड़ा तो ये कम तो फिर होएगा। जब ही हाँ निकलेगा। जी जी, सारी बीमारी ये यहीं से होती, पेट की गड़बड़ी से। लोग चबाने का काम करते ही नहीं है, गटकने का काम करते हैं। हाँ जी अब तो पूरी कोशिश तो मतलब सब हम्म। चीज पे ये जो बता रखी है ना जी आपने फिलहाल तो। जी। अब तो थोड़ी सी सूजन से कम हो ना, जब नीचे से सूजन कम हो ना, जब थोड़ी सी राहत मिले, हम्म। क्योंकि नीचे थोड़ा पार्ट हल्का वो होता है तो उसमें इतना होती है जलन बहुत ज्यादा। हाँ जी हाँ जी। और तो आदमी देख ले, थोड़ा पैरा का भी देख ले, वैसे भी देख ले, पर जो वो नीचे की है तो नाजुक वो तो बहुत नाजुक दिक्कत है। जगह होती भैया, नाजुक जगह अब वो होती ये है। ना उसी से करा रहे हैं रहा जब से ही, मतलब हम्म। क्योंकि नेक हल्का सा यू नहीं पैर फैल रहे, नहीं कुछ हो पा रहा, हम्म। नहीं लेट पा रहे, उसी की ये वजह से। तकलीफ में है। हाँ, ये उनके एक बार फोन पेशेंट जो करके है ना, पूछते हैं क्या हाँ थोड़ा रात सा। में जी तो बिल्कुल नहीं सोते होंगे। जी, मैंने कल तो फोन बिल्कुल लगाया बिल्कुल, था। कितनी रात हो गई जी सो। हाँ हाँ तो बिल्कुल भी ना सो, मैं अभी भी करा रहे हैं हम्म, भैया। हाँ जी। क्या करें। अच्छा ये हो बताइए, जाएगा, धीरे धीरे हो जब जाएगा सुधार डॉक्टर भैया, के हैं। पास गए होंगे शुरू में चलो जांच देखते कराने, हैं जी जी। हाँ हाँ। तब तो नींद और बढ़िया आती न्यूट्रिशन थी है ना कि इनको? खत्म हो गया? हाँ नहीं जब अभी शुरू तो शुरू है में डायलिसिस न्यूट्रिशन, चल अभी रही तो है ना एक जी, एक है, ये या तो सो एलोवेरा का जाओ। भी पूरा एक है और हाँ, ये हनी नहीं का भी नहीं, बच रहा अभी तो। डायलिसिस के ठीक है, टैबलेट भी चल डायरेक्ट रही है डायलिसिस अभी। थोड़ी प्रॉपर दो। करी होगी, पहले तो वो इलाज ना किया तो होगा। उससे हाँ एनर्जी एनर्जी पहले तो मिलती ऐसा है। हुई जी, मैं बताऊं, वो तो बीपी की चलेगा। गोली घबराहट हाँ चलती रही तो ठीक बीपी है। की गोली कभी कभी ले ठीक है लियो। जी। फिर हाँ एक हमारे राम पड़ोस राम। में हॉस्पिटल है, वहीं मतलब हमने हाँ रिपोर्ट भी करवाते रही है, वो हमारी रिपोर्टर ने 1 महीना में 5 रिपोर्ट करवाई, सब ने नॉर्मल डेथ हो रही हो। जब एकदम ज्यादा तबीयत खराब होगी ना, जब हॉस्पिटल ले गए जी हम, और वहां पता चली तो उन्होंने दिखा रखा क्रेटिनाइन 18। हम्म। हमें अच्छा, डायरेक्ट ही पता चलिए कि 18 क्रेटिनाइन। 18 क्रेटिनाइन था, तब तो इनको लेटरिन बराबर आ रही थी। लेटरिन और बाथरूम तो शुरू जब से और अब तक मतलब बंद नहीं हुई है, मतलब ये चल ही रही है। नहीं नहीं, लेटरिन अभी बीच में बंद हो गई थी ना, जब बोले एकदम घबराहट हो रही, लेटरिन आ ही नहीं रही थी अभी बीच में। लेटरिन मैं बताऊं, लेटरिन आ रही थी, टाइट टाइट उतर रही थी बहुत, टाइट, मतलब अच्छा, लेटरिन वो हाँ। डायलिसिस में पानी निकाल देते थे, वो हाँ टाइट तो हो उसकी गई वजह थी। से हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। तो ना तो अभी बाथरूम और वो बीच तो में आ ही रही थी। बीच में तो लगातार 3 बार डायलिसिस कर दिया था। हाँ बीच में कर दिए थे जी, कहा फिर भी कहते फिर अभी भी तो हाँ। फिर भी परेशानी दूर नहीं हुई। नहीं वही घबराहट अच्छा वाली ये परेशानी बताइए, तो थी। हाँ जब जी। ये पैरों में सूजन बता रहे ऐसी, जब 18 हाँ क्रेटिनाइन था ऐसी सूजन थी क्या? नहीं कुछ भी नहीं था। नहीं थी। तो नहीं मतलब थी। पानी निकाल दिया और फ्लूइड वहीं पे रोक दिया। ये तो अच्छा। खैर नहीं पता, हम पानी निकाला होगा। अच्छा, पेशेंट से बात करवाइए 1 मिनट। अभी कराता हूँ। मुझे बात करे भैया, मैं लग जाऊँ। हाँ भाई साहब, हेलो। हेलो। हाँ भैया। नमस्कार। जी भैया, रात में नींद आई कि नहीं? नहीं तकलीफ ज्यादा है ना? बैठा ही 11 बजे से। अच्छा, जब शुरू में डायलिसिस हो रहा था तो ऐसी इतनी ज्यादा लेटरिन तो नहीं आ रही होगी डायलिसिस के समय? नहीं अब लेटरिन ज्यादा आने लगी। जी। हाँ, वैसे अभी पतले दस्त नहीं लग रहे हैं वो, क्योंकि पूरा कब्ज भरी पड़ी, धीरे धीरे निकल के फिर दस्त लगेंगे। लोगों को जल्दी दस्त लग जाते हैं पतले। अब आप समझ गए कि ये जो दवाइयाँ खाते हैं लोग, उन्हीं का क्रेटिनाइन बढ़ता है। भैया दवाई जो है ना, कोई भी दवाई हम लेते हैं, ऐसे नहीं कि किडनी की दवाई, कोई भी दवाई हम लेते हैं तो वो घूम फिर के ब्लड के साथ में किडनी में ही जाती है। चाहे हम सिर दर्द की लें,
चाहे पेट दर्द की लें, चाहे खांसी सर्दी जुकाम की, बुखार की, हमें दवाई से परहेज करना चाहिए, है ना। दवाई अच्छी चीज नहीं है। और जी ब्लड गुरुजी। प्रेशर को कंट्रोल नहीं करना होता है, पाचन तंत्र को अच्छा रखना होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है। जी गुरुजी। पाचन तंत्र को बैलेंस करने के लिए तो कभी नहीं बताया होगा ना डॉक्टर ने कि अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है, नहीं बिल्कुल नहीं। कि टाइम से खाना खाना है या पौष्टिक खाना खाना है, ऐसा बताया था? नहीं। अब ये बताइए, इतनी तकलीफ में आप पहुंचे हैं तो ये दवाइयाँ खाने से पहुंचे। जो लोग दवाई नहीं खा रहे हैं किसी तरह की, उनको इतनी तकलीफ है क्या? मुझे तो नहीं लगता, नहीं है शायद। नहीं होगी। अच्छा, आप जब दवाइयाँ नहीं खाते थे, ना ब्लड प्रेशर की ना किसी भी तरह की, तब तकलीफ में थे क्या? नहीं। तो ये जो है ना दवाइयाँ शुरू करवाते हैं, ये हरामखोर लोग हैं ना। जी गुरुजी। तो इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जो बताते हैं ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अटैक आ जाएगा दवाई नहीं खाओगे तो, है ना, डराते हैं, उसी वक्त इनके कान के नीचे झन्नाटेदार मारना चाहिए। और केबिन में बिठा के डराया होगा, किडनी खराब हो गई, किडनी सिकुड़ गई, ऐसा बोला होगा। गुरुजी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जो मैं लेता हूँ जी आपको। जी जी। मुझे स्टार्टिंग में खाली बाथरूम में झाग आए थे। हाँ हाँ मैंने सारा कुछ चेक करा लिया, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। हाँ डॉक्टर ने बोला कि किडनी बायोप्सी कराओ आप। हाँ। किडनी बायोप्सी कराने के बाद उन्होंने मुझे स्टेरॉइड देना शुरू कर दिया। स्टेरॉइड दिया? जी। तो भाई साहब, झाग तो इसलिए आ रहा था कि पेट में गंदगी वो डाइवर्ट हो रही थी शरीर में, किडनी उस गंदगी को पेशाब के रूप में बाहर निकाल रही थी पेशाब के साथ। जी गुरुजी। उसके बाद स्टेरॉइड देना शुरू किया तो मुझे बीपी शुगर की परेशानी शुरू हो गई हाँ। स्टेरॉइड से। और ये बात है, वो तो भैया बोल रहा है कि पहले बीपी की दवाई खाई, मतलब स्टेरॉइड देने के बाद बीपी की दवाई खाई। इन्होंने मुझे स्टेरॉइड देना शुरू किया तो मुझे बीपी शुगर की परेशानी शुरू हो गई। मैंने गोली छोड़ दी, शुगर तो खत्म हो गई, लेकिन मेरा बीपी कंटिन्यू रहा। पहले नहीं था बीपी? स्टेरॉइड देने के अभी पहले नहीं था? अभी भी नहीं था। बायोप्सी के बाद हुई? जी। और बताइए। मुझे लोकल में एक लैब वाला गलत रिपोर्ट दिखाता रहा 1.5 साल तक, और मेरा क्रेटिनाइन बढ़ गया एकदम 18। पहले कितना था जब झाग आ रहा था? जब तो नॉर्मल था। कितना? नॉर्मल 1.56 कुछ। तो नॉर्मल था भाई साहब, जी। नॉर्मल था। झाग आ रहा था, इसलिए झाग आ रहा था कि किडनी उस बॉडी वेस्ट को बाहर निकाल रही थी, और वो झाग को रोकने की इन्होंने कोशिश की। और जब नॉर्मल क्रेटिनाइन था तो ये हरामखोरों ने बायोप्सी क्यों की? ये तो समझ नहीं आ रहा। और बायोप्सी करके आपका क्या ठीक कर दिया? इन्होंने ना मेरे साथ धोखा किया है, बढ़िया वाला। तो आप ही के साथ धोखा नहीं किया, हर इंसान के साथ धोखा हो रहा है। और वो जब तक नहीं समझ पाते, जब तक आपके जैसी कंडीशन खराब नहीं हो जाती है। जी गुरुजी। और ये साले केबिन में बैठे रहते हैं, नौकर लगा के रखते हैं निचोड़ने के लिए। जी गुरुजी। ये खुद क्यों नहीं करते हैं डायलिसिस? डिग्री इनके पास है, इनको खुद करना चाहिए ना डायलिसिस। जी गुरुजी। मेरे साथ तो धोखा हुआ है बढ़िया वाला। वो मैं समझ रहा हूँ भाई साहब। देखो, मेरे को आपसे कोई बुराई होती, मैं रात में 12 बजे 2 बजे क्यों फोन रिसीव करता भैया? मुझे आपके दुख देख के बहुत तकलीफ होती है भाई। मैं कोई मैं तो साधारण इंसान हूँ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ भैया कि भाई लोगों को डराने का काम करूंगा। मैं तो लोगों का डर दूर करने का काम कर रहा हूँ। और भैया मैं 23 घंटे काम करता हूँ। जी गुरुजी। तो देखिए, आप मेहनत कर रहे हैं, धैर्य रखें, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अब इनके चक्करों में नहीं आना। और जो भी चक्कर में पड़े हैं, इनके पेशाब में झाग आ रहा है, कहीं प्रोटीन जा रहा है,
भैया वो प्रोटीन जाने दो, झाग जाने दो। ऐसे तो फिर लेटरिन चेक करवाएंगे तो उसमें भी प्रोटीन जा रहा है जी भाई। गुरुजी। पूरे के पूरे बिल्कुल। पोषक तत्व तो थोड़ी सिस्टम रख लेता है, बाकी तो नहीं। लेटरिन में निकल जाता है ना। तो ऐसे ही यदि पेशाब में जा रहा है तो जाने तो दो भाई। डॉक्टर की मर्जी से किडनी काम करेगी कि अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। अब देखो डॉक्टर की मर्जी से आप कर रहे थे, अब डॉक्टर नहीं आ रहा है आपके हाथ लगाने वहां पे। जी गुरुजी। हाँ, क्या करेगा डॉक्टर? अभी फोन लगाओगे फोन तक नहीं उठाएगा साला। जी ये हराम खोर होते हैं, इन्होंने दवाइयाँ खिला खिला के मरीज बनाए हैं लोगों को। ये कह रहा हूँ गुरुजी, हाँ। आप ना मेरी स्वेलिंग थोड़ा सा कम करा दीजिए हो जाएगी ताकि मैं भैया, सुन सकूं। हो जाएगी। बाकी ना आप जो बोलोगे ना मैं ऐसे ही चलूंगा। अरे जैसा बिल्कुल आप बिल्कुल, बोलोगे। आप कर रहे हैं भाई, सब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। धीरे 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 स्वेलिंग कम हो जाएगी, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, जी। ठंडक मिल जाएगी। देखो बेल के पत्ते जो है ना वो भी ठंडक पहुंचाते हैं, है ना, शंकर भगवान पे चढ़ते हैं। उनको भी जी पीस गुरुजी। के और लुगदी बना के रखेंगे तो उससे ठंडक भी मिलेगी और काफी राहत मिलेगी। अमरूद के पत्ते भी बहुत बढ़िया रहते हैं, तो ये ठंडक पहुंचाते हैं, ठीक है। अमरूद के पत्ता तो भैया हम 4 बजे ही लगा देंगे, बेशक हाँ टूट हाँ, जाएंगे 4 जी जी, बजे ही। नहीं नहीं, सूरज उगने के बाद तोड़ना होते हैं कभी भी कोई पत्ते, अच्छा है ना। ठीक है, देखो पेड़ पौधों में भी जान होती ठीक है सर। है ना। तो सूरज उगने के बाद, सूरज डूबने के पहले तोड़ लिया करें, ठीक है। ठीक हाँ जी, ठीक है। धीरे धीरे सुधार होएगा। आप तकलीफ में हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अब जो लोग फंस रहे हैं उनके चंगुल में वो ना फंसें, क्योंकि ये हरामखोर झूठ बोलते हैं। किसी भी रिपोर्ट में नहीं लिखा कि किडनी सिकुड़ गई या किडनी खराब हो गई। ये बोलते कुछ है, रिपोर्ट में लिखते कुछ हैं। अभी ब्लड की जरूरत है, 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए, लेकिन ये साले ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। और ब्लड चढ़ाएंगे भी तो इनका जो वो चालाकी उनके टेक्नीशियन को सिखा रखी, वो पानी ज्यादा निचोड़ देंगे, कहीं कोई इंजेक्शन घुसेड़ देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। वहाँ पे उनके कीड़ा उनके दिमाग में ऐसा बैठा है कि इंसान को मरीज बनाना है। इनके अंदर दया तो है ही नहीं, जी गुरुजी। है ना। उनके पास जो डिग्री होती खुद के बचाने के लिए होती है, और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, समझ रहे मैंने हैं। गुरुजी लास्ट टाइम आपने होल ब्लड के लिए बोला था, मैंने बोला भाई होल ब्लड चढ़वाना बहुत मेरे को। बढ़िया, उसी की वजह ब्लड से आप अभी थोड़ी क्षमता है, नहीं तो पीआरबीसी में कुछ ताकत ही नहीं मिल रही थी तो पहले। बोले तो कि ब्लड ब्लड क्यों चढ़ेगा, तेरा ब्लड तो पूरा है। किडनी पेशेंट के पास 7 या 8 होता है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, ब्लड चढ़वाना है मुझे। अरे तो तेरा भाई साहब वो जो रिपोर्ट है उसी में तो लिखा है, आप ही की तो है जिसमें लिखा 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए। जी गुरुजी। मिनिमम 13 पॉइंट, मैक्सिमम 17 पॉइंट। वो किडनी पेशेंट की तो रिपोर्ट है। मक्कारी देते हैं गुरुजी ब्लड चढ़ाने पे। हाँ अरे ठीक है भैया, आप आराम करो, है ना, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। जी जी, जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी जी, राम राम जी। जी।